Assalamu alaikum grade 5. I hope you're all well and I welcome you all to another science lecture with me. I'm Sabah, your science teacher, and we're discussing chapter number 2 of your textbook. उस chapter का नाम है The Animal World और उसमें आज हमने बात करनी है about birds. Let's go see what's in store for us. So the chapter that we're going to be discussing today, basically the subunit, is about birds. In this chapter, so far we've talked about mammals and we've talked about reptiles. मैमल्स और रेप्टाइल्स के बारे में बात करने के बाद अब हम तीसरी कैटेगरी में आ गए हैं जिसके बारे में हम क्या बात करेंगे. वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट बर्ड्स. सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि हमें एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेना चाहिए कि जो वर्टिब्रेट्स हैं हम उनकी डिफरेंट कैटेगरीज को अब डिस्कस करें. सो देयर एनिमल्स की दो टाइप्स हैं मेन, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की. वर्टिब्रेट्स में अब जो डिफरेंट कैटेगरीज थी उनमें थे मैमल्स, रेप्टाइल्स, फिश, बर्ड्स एक्सेट्रा, राइट. तो हमने उसमें से मैमल्स और रेप्टाइल्स को डिस्कस कर लिया है. And then now we're going to be talking about birds. Let's see what birds are like. Birds have several common characteristics. Just like we studied reptiles की characteristics और mammals की characteristics की हमने बात की थी शुरू में, उसी तरह हम start यहीं से करें कि हम birds की different characteristics की बात कर रहे हैं. सबसे पहली बात क्या है कि वो warm blooded हैं. So the warm blooded animals basically, इसके अलावा कौन से ग्रुप में थे? Very good, mammals के ग्रुप में. तो एक mammals के बारे में हमने पढ़ा था कि वो warm blooded होते हैं और अब हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं. हाउएवर रेप्टाइल्स क्या थे? दे वर कोल्ड ब्लडेड, दे वर नॉट वार्म ब्लडेड. सो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड व्हिच मींस व्हाट? दिस मींस कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. उनके बाहर जो भी मौसम हो, जैसा भी वेदर हो, उसके बावजूद वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं और इस वजह से वो ज़्यादा शदीद मौसम में भी एक्टिव रह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स. वो भी एग्स ले करते हैं, लेकिन एग्स ले करने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. तो रेप्टाइल्स भी एग्स ले करते हैं और बर्ड्स भी एग्स ले करते हैं, लेकिन जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उनके हार्ड शेल्स होते हैं. तो शेल इज हार्ड. जबकि जब हमने बात की थी रेप्टाइल्स की तो हमने कहा था कि उनके लेदरी शेल्स होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एग्स ऑफ द बर्ड्स, राइट. सो दे आर नॉट दैट हार्ड. तो अब हम कह रहे हैं कि पहली बात यह है कि बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, उसके बाद दे ले एग्स बट विद हार्ड शेल्स. पॉइंट नंबर 3 है दे हैव फेदर्स एंड विंग्स. सो मैमल्स में हम डिस्कस कर रहे थे कि उनकी स्किन पे होते हैं फर या हेयर. उसके बाद व्हाट डिड वी टॉक अबाउट? वी टॉक्ड अबाउट रेप्टाइल्स और उनकी बॉडी पे थे स्केल्स. नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट कि बर्ड्स जो हैं वो क्या होता है उनकी बॉडी के ऊपर? उनकी बॉडी पे होते हैं फेदर्स या विंग्स, जिनको आप पर भी कहते हो, फेदर्स भी आपने देखे होंगे, राइट. तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि बर्ड्स जो हैं उनकी स्किन अब डिफरेंट है, उनकी जो टेक्सचर है बॉडी का वो डिफरेंट है. उस पर क्या है? उस पर फेदर्स हैं या विंग्स हैं. उसके बाद वी हैव they only have scales on their leg and feet. So what we're saying is कि mammals की बॉडी पे फर और हेयर थे, reptiles की बॉडी पे इंस्टेड स्केल्स थे, और अब जो birds हैं उनकी बॉडी पे स्केल्स हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ उनकी टांगों पर और उनके फीट पर. उसके अलावा उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं है. तो अगर उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं है तो फिर क्या है? वेरी गुड. तो उनकी बॉडी पे फेदर है. एंड बिकॉज देयर बॉडी इज यूजुअली कवर्ड इन फेदर्स, तो इस वजह से उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स के लिए स्पेस नहीं होती, सिर्फ उनके पैरों पर, उनकी टांगों पर स्केल्स होते हैं. आगे पढ़े. दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. अगेन दिस इज समथिंग कॉमन. लंग्स, और कौन ब्रीथ करता है लंग्स से? मैमल्स भी आपके लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं और उसके अलावा रेप्टाइल्स भी लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं. दे हैव अ बीक एंड नो टीथ. अब उनके दांत नहीं होते, ये आपको पता ही होगा. अगर आपने करीब से कोई स्पैरो, कोई क्रो कभी भी देखा हो तो आपने देखा होगा उनकी बीक होती है, यानी उनकी एक चूंच होती है, लेकिन उस चूंच के अंदर उनके दांत नहीं होते. क्यों? क्योंकि दे डोंट रियली च्यू एनीथिंग, वो उस चीज को अपनी बीक के थ्रू पकड़ते हैं. ठीक है. तो उनकी बीक है, उनके दांत नहीं है, यानी उनकी चूंच है, उनकी दांत नहीं होते मुंह के अंदर. उसके बाद दे हैव अ फर्क्यूला, अ विशबोन. अ विशबोन इज बेसिकली अ स्पेशल फीचर ऑफ बर्ड्स ओनली. आगे हम इसका यूज भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए यू जस्ट हैव टू पुट इट इन योर माइंड कि इनका एक और फीचर क्या है कि उनकी एक विशबोन होती है जिसको साइंटिफिक टर्म्स में आप फर्क्यूला का नाम देते हो. आए आगे चले. What we're trying to do here is we're summarizing basically जो सारे points हमने अभी birds के बारे में पढ़े हैं. Let's read what those are. सबसे पहले birds जो होते हैं वो warm blooded होते हैं, just like mammals. उसके बाद उनके scales होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी leg पे और उनके feet पे. Then they have a beak, they have wings, उनके पर होते हैं, they have lungs, feather में उनकी body covered होती है, they lay eggs, लेकिन eggs जो होते हैं उनका hard shell होता है, and lastly plus fercula, कि उनकी एक wishbone होती है. ये सारी कैटेगरी जिस एनिमल में, जिस ऑर्गेनिज्म में होंगी उसको हम बर्ड्स की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि बर्ड्स की ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नाउ दैट वी थ्रू विद दैट, फर्क्यूला के बारे में हम थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं कि वो क्यों होती है, वो बर्ड्स में क्यों एग्जिस्ट करती है. तो देयर इज अ रीजन कि बर्ड्स के अंदर विशबोन होती है जबकि और ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती.
आए पढ़ते हैं कि वो रीजन क्या है। The wishbone protects the bird's chest from the force of the wings. Wishbone बेसिकली अगर आप उसकी इमेज देखो, अभी आप साथ देख सकते हो, ठीक है, वो जो आप इमेज देख रहे हो तो दैट इज अ विशबोन। और विशबोन का काम क्या है? उस विशबोन का काम ये है कि वो प्रोटेक्ट करती है बर्ड्स को उनकी विंग्स की फोर्स से। होता क्या है कि जब ऑब्वियसली एक बर्ड उड़ रहा है तो उसके विंग्स बहुत फोर्स से एक ऊपर नीचे फ्लैप करें, ठीक है, तो अगर वो उस तरह से फ्लैप करें तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसको फिर प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं? उस बर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपका विशबोन यानी आपका फर्क्यूला। सो दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट्स इन बर्ड्स फॉर द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन। नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट द विशबोन, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो अभी हमने विंग्स की बात की, हमने कहा कि जब वो उड़ रही होती है उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है उनके विंग्स से, एंड नाउ वी आर सेइंग दैट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो बर्ड्स के बारे में सोचते ही आपके जहन में वो सारे बीइंग्स आते हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, दे जस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड। उनके अंदर ये सारी की सारी ट्रेट्स हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते, दे डू नॉट फ्लाई बट दे आर स्टिल बर्ड्स। लेट्स गो रीड सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। Right here we have a few examples of all the birds that cannot fly but they are still birds. Not all obviously, इसमें कुछ examples हैं, इसके अलावा भी कई इस तरह की examples हैं birds की जो क्या है, जो birds तो हैं जिनमें सारी की सारी qualities हैं birds वाली, उनके feather हैं, उनके wings हैं, वो eggs lay करती हैं, वो warm blooded हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। उनकी एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का नाम आपने सुना होगा, इट्स द बिगेस्ट बर्ड, बल्कि उसका एग जो होता है दैट इज द बिगेस्ट बर्ड एग। ईमस यू कैन ऑल्सो सी इन एन इमेज, वो भी एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन बाकी सारी इसमें खसूसियात बर्ड्स वाली ही हैं। रिया, पेंगुइन्स आप सबने देखे हुए होंगे, पेंगुइन्स जो ज़्यादातर स्नोई एरियाज में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, दे आर ऑल्सो बर्ड्स एंड दे डू नॉट फ्लाई, वो हॉप अराउंड करते हैं, दे डू नॉट फ्लाई एट ऑल। देन वी हैव कीवीज। कीवीज जो है आपने हमेशा फ्रूट का नाम सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक बर्ड भी है जिसका नाम कीवी है, उसकी पिक्चर भी आप अगर देखो साथ, तो कीवी इज अनदर टाइप ऑफ बर्ड विच हैज एवरीथिंग दैट अ बर्ड हैज। आप देखो कि उसके भी फेदर हैं, उसके भी फीट हैं, ठीक है, फीट जो हैं उन पर स्केल्स भी हैं, इट हैज अ बीक, इट डजंट हैव टीथ, हाउएवर इट कैन नॉट फ्लाई बट इट्स स्टिल अ बर्ड, सो दैट्स अनदर एग्जांपल। एंड लास्टली कैसोवेरीज जो है वो भी ऐसा ही एक बर्ड है जो उड़ नहीं सकता, परिंदा वही है, उसके अंदर सारी खसूसियात हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता। अब हम बात करें फैक्ट्स की। सो बिफोर वी रैप अप दिस एंटायर सब्जेक्ट या एंटायर यूनिट अबाउट बर्ड्स, वी आर गोइंग टू मेंशन अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। द हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। फैसिनेटिंग बात यह कि हमिंग बर्ड जो है वो बैकवर्ड्स भी उड़ सकता है। तो बाकी सारे बर्ड्स हैं ऑब्वियसली हम भी फॉरवर्ड मूव करते हैं, लेकिन अगर एक हमिंग बर्ड है तो वो क्या करेगा, इट कैन मूव बैकवर्ड्स, वो पूरा पीछे की तरफ उड़ सकता है, एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल ट्रेट दैट ओनली हमिंग बर्ड्स हैव। हमिंग बर्ड्स के बारे में और भी काफी फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं, अगर आपको कभी टाइम मिले आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर इस बर्ड के बारे में पढ़ें। इतनी कॉमनली हमें नजर नहीं आती लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वर्ड है और इसके अंदर और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में आपको मिलेंगे। दूसरा फैक्ट है बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू डायनासोर्स। तो जैसे हमने पहले रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा, अब वो कह रहे हैं कि बर्ड्स जो हैं वो बेसिकली रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व होना है किसी चीज का बेहतर होना, इंप्रूव होना या चेंज होना ओवर टाइम। तो जो हमारे बर्ड्स हैं रेप्टाइल्स ही अपने आप को फॉर्म करके इवॉल्व करके वो कुछ बर्ड्स में तब्दील हो गए, और वो कह रहे हैं कि ज्यादातर बर्ड्स को हम किसके साथ ट्रेस कर सकते हैं, डायनासोर्स के साथ। सो दे वर प्रोबेबली डायनासोर्स इन द पास्ट, और फिर टाइम के साथ साथ तो इवॉल्व होते गए और वो बर्ड्स की शक्ल में आ गए। सो दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बर्ड्स कि वो रेप्टाइल से लिंक्ड है, और ये चीज आप नोटिस भी कर सकते हो कि काफी कुछ जो है इनमें रेप्टाइल्स की तरह कॉमन है। हालांकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं और ये वार्म ब्लडेड हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम बात करेंगे, देखिए इनकी भी बॉडी पे कुछ जगहों पर स्केल्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स के होते हैं, इनकी भी बॉडी जो है वो इसी तरह बनी हुई है। वो लोग भी जो है वो एग्स ले करते हैं, राइट। सो दे आल्सो हैव ऑल ऑफ द सिमिलर थिंग्स दैट रेप्टाइल्स हैव, दे आल्सो ब्रीथ फ्रॉम लंग्स। इस तरह की कई ज्यादा सिमिलैरिटीज अगर आप नोटिस करो, आप स्पॉट कर सकते हो बर्ड्स में एंड रेप्टाइल्स में। सो चिल्ड्रन, दैट विल बी इट फॉर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स। अब इस यूनिट में जो हमने डिस्कस किया है इस सब टॉपिक में वो क्या क्या है, हमने बात की है कि बर्ड्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसमें आ जाते हैं कि उनके फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उनका फर्क्यूला होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा हमने बात की है कि उनके स्केल्स सिर्फ और सिर्फ उनके लेग एंड फीट पे होते हैं। दे ऑल्सो ले एग्स बट दे आर वार्म ब्लडेड। सो दीज आर सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स दैट वी स्टडीड टुडे। आफ्टर टॉकिंग अबाउट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं ऐसे बर्ड्स की भी जो बर्ड्स तो हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं करते। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर बर्ड है तो वो फ्लाई करता है तो वो बर्ड है, नो। पेंगुइन्स आर अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि उसको आप एनिमल की कैटेगरी में नहीं डालते, उसको आप बर्ड्स की कैटेगरी में डालते हो, बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट फ्लाई। So that is something that you need to remember. We're done with this subtopic. अब अगले subtopic में, अगले लेक्चर में हमने बात करनी है फिश के बारे में।
फिश भी जो है या डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट हैं, वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिफरेंट चीज़ें उनके बारे में पता चलेंगी. सो आई होप कि बाय देन यू विल बी कम्प्लीटली एक्वेंटेड विद द इन्फॉर्मेशन जो आपको इस लेक्चर में मिली है. इस लेक्चर की हर चीज़ को आप समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे. आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे मैमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान, क्योंकि फिर एक और कैटेगरी आ जाएगी और आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है किस ग्रुप का है. तो उसके लिए ज़्यादा क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि आप अभी से इसको समझ कर चलें, एक एक को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर आप अगले वाले के ऊपर मूव ऑन करें. दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड टू यू. विद दैट आई विल बी साइनिंग ऑफ. Looking forward to seeing you in my next lecture, inshallah. Take care. Allah Hafiz.